1 वीक के लंबे इंतजार के बाद फाइनली लुकिज्म चैप्टर 584 का चैप्टर हमारे सामने आ चुका है। वेल इसके ऑफिशियल ट्रांसलेशन अभी तक नहीं आए, जो कि 4-5 घंटे के अंदर आ जाएगा। उसको भी हम ऑब्वियसली कवर करेंगे, बट अभी हम सारे मिलकर चैप्टर को एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जेग्युन्ना और जेम्स ली के कन्वर्सेशन को देखते हैं, जहाँ जेम्स ली जेग्युन्ना को बोलता है, शायद मैंने तुम्हें काफी ज्यादा छूट दे दी। बाकी फर्स्ट जनरेशन किंग के मुकाबले मैंने तुम्हारे साथ काफी अच्छा ट्रेड किया है। क्या ये मैंने गलत किया? ऐसा बोलने के साथ ही जेम्स ली जेग्युन्ना के ऊपर एक किक मारता है, जिस अटैक को जेग्युन्ना इजिली डॉज भी कर देता है। दूसरी तरफ जेग्युन्ना उस अटैक को काउंटर करते हुए अपना भी अटैक करता है, बट जेम्स ली उसके अटैक को भी रोक देता है, मींस डॉज कर देता है। अभी जेम्स ली बोलता है, शायद तुम्हें भी इन कुत्तों की तरह एक अच्छा पट्टा लगाना चाहिए था भाई साहब। जिसकी बात सुनते ही जेग्युन्ना डायरेक्ट जेम्स ली पर अटैक कर देता है, बट जेम्स ली उस अटैक को डॉज करते हुए जेग्युन्ना और कुत्तों को साथ में उड़ा देता है। लिटरली बता रहा हूँ, जेम्स ली के यहाँ पर एक अटैक से जेग्युन्ना की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अभी जेम्स ली बोलता है, तुम कितना भी जोर लगा लो, तुम मुझे मारना तो दूर छू भी नहीं सकते। ऐसा बोलने के साथ ही जेम्स ली जेग्युन्ना के ऊपर एक किक मारने वाला था। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तभी जेम्स ली बोलता है, अच्छा तो तुम ये टेक्निक यूज कर रहे हो, जिस टेक्निक का एक बार लगने से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग भी घायल हो जाते हैं, बट ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? सही कहा ना मैंने। इसके बाद अगेन से जेम्स ली बोलता है, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर किस कारण से आया हूँ? मैं यहाँ पर सिविल वॉर को खत्म करने आया हूँ। जिसकी बात सुनकर जेग्युन्ना काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अभी जेम्स ली जेग्युन्ना को एक एम्बलम देता है, जिस एम्बलम के अंदर शेयर होल्डर्स के नेम होते हैं। इसके बाद जेग्युन्ना उस एम्बलम को ओपन करके देखता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि उस एम्बलम के अंदर यूज्ड कार डीलरशिप के हिस्सेदारी है, लाइक अ शेयर होल्डर्स। इन द सेम टाइम हमें चार्ल्स चोई का एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ चार्ल्स चोई बोलता है, ये एम्बलम किसी ने मुझे दिया था जिसके साथ में काम करता था। उसी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेग्युन्ना उस एम्बलम को ओपन करके देखता है, जिसे देखने के बाद जेग्युन्ना काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब ये चैप्टर कोरियन लैंग्वेज में आया है, तो ट्रांसलेशन में कुछ न कुछ गड़बड़ी ऑब्वियसली होगी, जिस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो सकती है। तभी जेम्स ली बोलता है, जेग्युन्ना क्या तुम्हें पता है, यदि तुम्हारे पास छोटी नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं, तो भी तुम नीलामी करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। शायद जेम्स ली जेग्युन्ना को यहाँ यूज्ड कार गैरेज को सेल करने का सुझाव दे रहा है। तभी जेम्स ली बोलता है, क्या होगा अगर इसे मैं नीलामी के लिए अप्लाई पर कर दूं? क्या ऐसा करने से स्पीड यूज्ड कार डीलरशिप को खो देगा? और क्या होगा यदि मैं इसे ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी को हैंड ओवर कर दूं? चिंता करने की कोई बात नहीं है जेग्युन्ना, ये दुनिया ऐसी ही है। मैं तुम्हें एज अ कॉन्ट्रैक्ट गिफ्ट के तौर पर इसकी एक कॉपी दे दूंगा। और जितने भी ये हम सीन्स देख रहे थे, वो पास्ट का सीन था। और स्पीड की जो वीकनेस की बात कर रहा था जेम्स ली, वो शायद यही वीकनेस है। शायद जेम्स ली के हाथ यूज्ड कार डीलरशिप की एक शेयर होल्डर की कॉपी हाथ लग गई है, जिस कारण जेम्स ली इजिली उस कार डीलरशिप को इजिली बेच सकता है। अगेन से हम प्रिजन का सीन देखते हैं, जहाँ जेम्स ली का किक जेग्युन्ना के ऊपर लगने ही वाला था, बट जेग्युन्ना कैसे न कैसे उसको डॉज कर लेता है। तभी जेग्युन्ना बोलता है, मेरे स्ट्रॉन्ग बनने का रीजन सिर्फ ब्लैक क्लब नहीं है। ऐसा बोलने के साथ जेग्युन्ना अपने टेक्निक का यूज कर बैक टू बैक जेम्स ली के ऊपर अटैक करने लगता है। अगली और जेग्युन्ना की टेक्निक्स को देखकर जेम्स ली भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहा था। एंड अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि जेम्स ली अपने एक वार से जेग्युन्ना को नीचे सुला देता है। यहाँ पर जेग्युन्ना की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। तभी जेग्युन्ना को चिढ़ाते हुए जेम्स ली बोलता है, जेग्युन्ना तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए तो मैं लंबे टाइम से तुम्हें यूज कर रहा था। तो बताओ जेग्युन्ना, क्या मैं अपने माइंड को चेंज कर सकता हूँ? यहाँ जेम्स ली का ऐसा बोलने का मतलब यही है कि जेम्स ली अगेन से जेग्युन्ना को अपने टीम में शामिल करना चाहता है। अगेन से जेम्स ली बोलता है, भले ही मैं तुम्हें मारने के लिए तुमसे फाइट कर रहा था, बट अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। एक ऐसा इंसान जो खुद यहाँ मरने के लिए आया था, बट मर ना पाने से बड़ा दर्द उसके लिए क्या ही हो सकता है। अब तुम इसी गिल्ट में रहोगे, ना तुम मुझे मार पाए और ना खुद मर पाए। एंड फाइनली इसी के साथ जेम्स ली जेग्युन्ना को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एंड सीन चेंज होता है और हम कीटे किम को देखते हैं, जो कि लड़कियों के साथ थोड़ा मौज मस्ती कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, जो कीटे किम को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है। वो बंदा बोलता है, बॉस हमारे अगेंस्ट होने के लिए सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग रीयूनाइट हो गए हैं। फिलहाल मैंने जेम्स ली के साथ कांटेक्ट करना छोड़ दिया है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मानता हूँ बहुत सारे मिस्टेक होंगे, क्योंकि ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं आए, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी होगी भाई, मेरी नहीं किसी की भी होगी भाई।